केस स्टडीज के ये छोटे छोटे वीडियो, दो दो तीन तीन मिनट के वीडियो आपको एक बार एक चैप्टर के किसी एक पार्ट से टच करा ले जाते हैं और आपको ये भी समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या क्या होता है। तो केस स्टडीज अपने आप में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वो तो वाइटल है ही। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए वैसे वाइटल है। केस स्टडीज़ देखने वालों का एक बार के लिए टॉपिक रिवीजन हो जाता है। और तीसरी बात, मार्केट में कैसे कैसे क्वेश्चंस रेज होते हैं इसकी भी आपको आइडिया लगती है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, केस स्टडी को आपको बहुत इन्जॉय करना चाहिए और ये इन्जॉयमेंट कम नहीं हो इसलिए हम आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर तरफ अप्लाई होती है। यदि केस स्टडीज़ की एक बड़ी क्लास ले ले 3 घंटे की तो आधी घंटे 40 मिनट के बाद ही बोरियत आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे उतना चार्मिंग नहीं लगेगा जितने पहले के हाफ एन आवर तक लग रहा था। इसलिए 3-3 मिनट के 5-5 मिनट के शॉर्ट वीडियो की अपनी यूटिलिटी है। आओ केस स्टडीज़ में अगला केस स्टडी उठाते हैं जो कि कैपिटल गेन के चैप्टर से है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि डिपार्टमेंट ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। मतलब कुछ भी, और एक बार गलती हो गई जिद पे आ जाते हैं। तो मतलब इतना ईगो इनका हाई है कि जो मैं बोल दिया वही सही। मतलब धड़ धड़ के सारे हैं फिर भी सुधरे नहीं है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का समय खराब किया। देखिए कुछ वैसा ही केस है। केस स्टडी का नाम है CIT वर्सेज इक्विनॉक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जो केस है वो ऑब्वियस है, मतलब कोई डिबेट ही नहीं है। आपको यदि कैपिटल गेन का थोड़ा भी नॉलेज है तो इसका जजमेंट आप दे सकते हैं और आप भी स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि इस केस के ऊपर फाइट करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी डिपार्टमेंट ने इस केस को CITA, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह इसकी फाइट की और जो होना था वही हुआ। हर जगह डिपार्टमेंट हारा। केस क्या है? केस ये है कि अहमदाबाद की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 6 साल से बिजनेस कर रही है। अहमदाबाद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लास्ट 6 ईयर से बिजनेस कर रही है एंड 6 ईयर्स के एंड में इन्होंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस एज ए होल वन शॉट पे दूसरी कंपनी को बेच दिया। आई रिपीट, इन्होंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस जिसमें डेप्रिसिएबल एसेट, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, मतलब जो है पूरा का पूरा बिजनेस उन्होंने दूसरे बंदे को बेच दिया। और उन्होंने अपने इनकम टैक्स के असेसमेंट में इसको स्लम सेल दिखाया। और सिंस इनका बिजनेस 6 साल से ज़्यादा पुराना है या 6 साल पुराना है, 3 साल से ज़्यादा पुराना है, इसलिए इन्होंने अपने इस कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिक्टेट किया और 20% की रेट से टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट किया। डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर ने यह बोला कि इसमें बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएबल एसेट है और डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगना चाहिए, इसलिए हम इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला असेसमेंट भी करेंगे और 30% टैक्स लेंगे। मतलब इसमें तो लॉन्ग टर्म एसेट भी है, शॉर्ट टर्म एसेट भी है। सिंस इसमें डेप्रिसिएबल एसेट बहुत ज़्यादा है और सबको पता है डेप्रिसिएबल एसेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बेसिस पे असेस करेंगे और आपसे 30% टैक्स लेंगे। एसईसी ने प्ली दिया कि माना इसमें डेप्रिसिएबल एसेट है लेकिन ये स्लम सेल है और स्लम सेल में इंडिविजुअल एसेट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। यदि बिजनेस 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर पूरा का पूरा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही माना जाता है। डिपार्टमेंट नहीं माना और डिपार्टमेंट पहुंचा CITA के पास। CITA ने उसे समझाया कि स्लम सेल में इंडिविजुअल एसेट का स्टेटस नहीं देखा जाता, यदि बिजनेस 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो लॉन्ग टर्म ही माना जाता है। परंतु डिपार्टमेंट नहीं माना। केस हारने के बाद ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा, ट्रिब्यूनल ने भी उसे यही समझाया, डिपार्टमेंट नहीं माना। हाई कोर्ट के पास पहुंचा, हाई कोर्ट ने भी उसे यही समझाया, डिपार्टमेंट नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और जो होना था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे वही समझाया कि स्लम सेल में डेप्रिसिएबल एसेट जब सेल होती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह असेस नहीं होती। यदि पूरा का पूरा बिजनेस एज ए होल सेल हुआ है तो इसको स्लम सेल बोलेंगे और फिर उसमें यदि बिजनेस 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसको लॉन्ग टर्म ही मानेंगे।
और पूरे कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म मानेंगे, किसी पे इंडेक्सेशन नहीं देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला ही टैक्स है। फाइनली डिपार्टमेंट एपेक्स कोर्ट से हार के इस बात को मान लिया। आई नो इस केस में सीखने मतलब लॉ वाइज कुछ नहीं था, लॉ तो सिर्फ रिवाइज हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट की जिद, मार्केट में क्या क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट किस तरह से जिद पे उतर जाता है, ये इस केस स्टडी से हमने जरूर सीखा। थैंक यू।